हेलो एवरीवन। तो हम कल डिस्कस कर रहे थे क्वांटिटी ऑफ फंक्शन को, तो उसके हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे और आपसे बोला गया था क्वेश्चन 13 तक करने के लिए। आई होप आपने वहाँ तक किए भी होंगे, लेकिन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट रहा हो तो मैं उसमें से एक दो क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ। जैसे कि कल हमने PDF में क्वेश्चन 7 तक आपको भेजा हुआ है, तो क्वेश्चन 8 आपको बता देते हैं किस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए। तो उसमें बताया गया कि एफ एक्स जो है वो मॉडल्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स के इक्वल है इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, और फंक्शन जीरो के इक्वल होगा इफ़ एक्स इक्वल टू जीरो होगा। तो हमें इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को पता करना है। तो किस तरीके से पता कर सकते हैं? एक तो आपकी प्रॉब्लम ये होगी कि आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे अलग से गिवन नहीं है कि हमें फंक्शन को कॉन्टिन्यूस किस वैल्यू पर चेक करना है। तो आपको बता दें, जब अलग से गिवन नहीं होता है कि आपको फंक्शन को किस वैल्यू पर चेक करना है, तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं हमें फिर इस फंक्शन को इसी क्रिटिकल पॉइंट पर उसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करना होता है। क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट पर अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ गया तो ये सभी रियल वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन अगर इस क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है, तो फिर यही इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को डिसाइड करेगा। तो इसलिए कभी भी अगर अलग से पॉइंट गिवन ना हो तो क्रिटिकल पॉइंट पर ही फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक किया जाता है। इसलिए हम एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें f0 जो है वो जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि गिवन है यहाँ पर कि एक्स इक्वल टू जीरो तो फंक्शन जीरो होगी, तो इसलिए f0 इक्वल टू जीरो आ गया। फिर हम LHS लिमिट लेके चलते हैं। LHS लिमिट में आपको पता है कि हम जीरो से लेस देन पर फंक्शन का सोल्यूशन क्या होगा ये चेक करते हैं। तो एक्स के प्लेस पे जीरो माइनस एच पुट करेंगे। अब बात ये आती है कि जीरो माइनस एच पुट किस में करेंगे, जब जीरो माइनस एच का मतलब है जीरो से लेस देन, दैट मीन जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो जब x नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसमें बता रखा है कि फंक्शन लिया जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स। तो हम ये फंक्शन लेके चलेंगे। तो हम फंक्शन लेके चलेंगे मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स। एक्स के प्लेस पे पुट करेंगे जीरो माइनस एच, तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच का मॉडुलस अपॉन में जीरो माइनस एच। तो जीरो माइनस एच का मॉडुलस को हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा प्लस के एच अपॉन में माइनस के एच, तो सॉल्व करके आगे माइनस के वन। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू तो जीरो आ रही थी एक्स इक्वल टू जीरो पर, लेकिन जो LHS लिमिट है सॉल्व करके वो माइनस वन आ रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू जीरो पर और इसके लिमिट वैल्यू जो है जीरो पर वो इक्वल नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो होगा एक्स इक्वल टू जीरो पर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, तो जीरो इसकी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी होगा। ठीक है, इसको हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं 11, 12, 13 इन सभी को आप क्वेश्चन 8 के जैसे ही कर सकते हैं। क्वेश्चन 14 को देखने के लिए आपको क्वेश्चन 15 को समझना होगा। तो पहले हम क्वेश्चन 15 का सोल्यूशन आपको बता देते हैं। जिस तरीके से क्वेश्चन 15 का सोल्यूशन होगा उसी तरीके से क्वेश्चन 14 को आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 14 आपकी स्क्रीन पर सामने आ गया होगा, इसमें देखिएगा। तो क्वेश्चन 15 ये है, एफ एक्स इक्वल टू 2x इफ़ एक्स लेस देन जीरो, एफ एक्स इक्वल टू जीरो इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन इक्वल टू वन, और एफ एक्स इक्वल टू 4x इफ़ एक्स ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो ये इस फंक्शन की भी हमें कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है, और इसमें भी कोई अलग से जो पॉइंट है वो गिवन नहीं है। ठीक है, कि भाई आपको किस पॉइंट पर चेक करना है इसकी कॉन्टिन्यूटी को। तो जो क्रिटिकल पॉइंट है 0, 1 आपको इन्हीं पर इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करना होगा। देखिएगा, तो 0, 1 पर हम चेक करते हैं। तो 0 पर चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी हो जाएगी, जैसे कि वहाँ पे गिवन है कि अगर एक्स इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू वहाँ पर ली जाएगी 0, तो इसलिए आप जीरो इसमें 0 आ जाएगा। फिर इसमें हम LHS लिमिट लेके चलते हैं। तो एक्स के प्लेस पे पुट करेंगे जीरो माइनस एच, तो ये आपका लिमिट एस टेंस टू जीरो पर फंक्शन बन जाएगा 2x। एक्स के प्लेस पे जीरो माइनस एच पुट करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो माइनस के 2h। एच के प्लेस पे जीरो पुट करेंगे तो ये भी आपका 0 आ जाएगा। फिर RHS लिमिट को लेके चलते हैं। तो इसमें एक्स के प्लेस पे पुट करेंगे जीरो प्लस एच, यानी जीरो से ग्रेटर देन के लिए फंक्शन। अब जीरो से ग्रेटर देन के लिए जो फंक्शन होगा वो कितना होगा, इसमें 0 होगा, तो लिमिट एस टेंस टू जीरो वो 0 आ जाएगा, डेट मीन्स का सोल्यूशन भी 0 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 पर 0 थी, LHS लिमिट यहाँ पे 0 है और RHS लिमिट यहाँ पे 0 है। तो क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है तो ये फंक्शन जो होगा एक्स इक्वल टू जीरो पर कॉन्टिन्यूस होगा। अब 1 पर चेक करते हैं। तो सबसे पहले f1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं f1 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 है, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं कि f1 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वहाँ 0 ली जाएगी, ये गिवन है यहाँ पर। ठीक है, LHS लिमिट लेते हैं। LHS लिमिट का मतलब एक्स के प्लेस पे पुट करेंगे 1 माइनस एच, और 1 माइनस एच के लिए भी फंक्शन आपको यही लिया जाएगा 0, तो इसका सोल्यूशन भी 0 आ जाएगा। फिर RHS लिमिट को सॉल्व करते हैं। RHS लिमिट में हम एक्स के प्लेस पे पुट करेंगे यहाँ पर 1 प्लस एच, तो जब 1 प्लस एच यहाँ पे पुट करते हैं तो फंक्शन लिया जाएगा 4x
अब x के प्लेस पर 1 प्लस एच पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 4 इंटू वन प्लस एच, सॉल्व करके ये 4 आ जाएगा। अब क्योंकि इस वाले फंक्शन में आप देख सकते हैं फंक्शन की 1 पर वैल्यू 0 थी, LHS लिमिट 0 थी, लेकिन RHS लिमिट यहाँ पर सॉल्व करके 4 आ रही है। इट मीन्स LHS लिमिट और RHS लिमिट आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो होगा x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन 16 भी आप क्वेश्चन 15 के जैसे ही कर सकते हैं। 17 क्वेश्चन को देखेगा तो यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल टू ax प्लस 1 इफ़ x लेस देन इक्वल टू 3, bx प्लस 3 इफ़ x ग्रेटर देन 3। अगर ये फंक्शन x इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूस है तो हमें a और b के बीच में रिलेशन को ऑब्टेन करना है। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम x इक्वल टू 3 पर जैसे कॉन्टिन्यूटी को चेक करने का प्रोसेस है उसी को हम यूज़ करते हैं। तो x इक्वल टू 3 पर देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो x इक्वल टू 3 पर इसमें गिवन है जो फंक्शन लेना है वो है हमारा ax प्लस 1। हम इस फंक्शन को लेके चलेंगे, x के प्लेस पे 3 पुट करेंगे तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा 3a प्लस 1। फिर RHS लिमिट को लेके चलेंगे। LHS लिमिट को यहाँ पे क्यों नहीं लिया जा रहा है आपको बता दें, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है तो उसके तीनों स्टेप तो वैसे ही इक्वल होंगे, तो हमें तीनों स्टेप को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई से भी 2 स्टेप को लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। और LHS लिमिट को इसलिए नहीं लेके चल रहे क्योंकि LHS लिमिट लेंगे तो वापस यही फंक्शन आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 3 पर ax प्लस 1, तो यही सेम सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा, तो उसका कुछ एडवांटेज नहीं होगा, इसलिए हम सीधे इसमें RHS लिमिट को लेकर चल रहे हैं। अगर आप LHS लिमिट लेके चलेंगे तब भी कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको एक स्टेप में एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, लेकिन सॉल्यूशन आपका एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, RHS लिमिट लेके चलते हैं। x के प्लेस पे पुट करेंगे हम 3 प्लस एच। अब जैसे कि आप देख सकते हैं 3 से ग्रेटर देन के लिए जो फंक्शन है वो है bx प्लस 3, तो यहाँ पर हम x के प्लेस पे 3 प्लस एच पुट करते हैं तो आ जाएगा b 3 प्लस एच प्लस 3, h के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो उसका सोल्यूशन आ जाएगा 3b प्लस 3। तो फंक्शन की 3 पर वैल्यू थी 3a प्लस 1 और इसके RHS लिमिट सॉल्व करके आगे 3b प्लस 3। अब क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन था तो जब ये कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब इस फंक्शन की 3 पर वैल्यू और इसकी लिमिट वैल्यू जो होती हैं, चाहे वो LHS लिमिट और RHS लिमिट हो, वो आपस में इक्वल होंगे, तो इसलिए हम उनको आपस में इक्वल रख देते हैं। और जब हम इनको इक्वल रखेंगे तो आप देख सकते हैं 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, इसको सॉल्व किया जाएगा तो 3a माइनस 3b इक्वल टू 2, a माइनस b इक्वल टू 2/3, देन a आ जाएगा इसमें कितना b प्लस 2/3। तो ये a और b के बीच में रिलेशन होगा जो हम इस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 18 पर। इसमें भी सेम वैसे ही क्वेश्चन गिवन है, ये बता रहे हैं कि अगर ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस हो तो लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिएगा। तो वही प्रोसेस जो आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज़ किया था उसी तरीके से हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो कोई से भी 2 स्टेप को सॉल्व करेंगे, इक्वल रखेंगे और हम देखेंगे लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो x इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो है लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो यहाँ पर x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं फंक्शन का सोल्यूशन आ जाएगा 0। अब LHS लिमिट को अगर लेके चलेंगे तो वापस वही फंक्शन लिया जाएगा, वापस वही सोल्यूशन आ जाएगा, तो उसका कोई एडवांटेज नहीं है क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस गिवन है। तो हम सीधा सा डिफरेंट फंक्शन ट्राई करने के लिए RHS लिमिट को लेके चलते हैं। तो RHS लिमिट के लिए हम x के प्लेस पे पुट करेंगे 0 प्लस एच, तो वो पुट किया जाएगा 4x प्लस 1 में। तो हमने 4x प्लस 1 लिया, x के प्लेस पे 0 प्लस एच पुट किया, एच के प्लेस पे 0 पुट किया तो उसका सोल्यूशन 1 आ गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू तो 0 आ रही है लेकिन जो उसकी RHS लिमिट है वो 1 आ रही है। इट मीन्स फंक्शन की 0 पर वैल्यू और इसकी जो लिमिट वैल्यू RHS लिमिट जो है 1 पर वो इक्वल 0 पर वो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है। और जब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो इसका मतलब नो वैल्यू ऑफ लैम्डा मेक द f(x) कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन जो है 0 पर लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसमें यह भी बोला गया था कि आपको उसकी 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अब आपको बता दें जब हम 1 पर चेक करेंगे तो इसमें जो 1 है वो आपका सेकंड फंक्शन में लाई करेगा। ठीक है, अब चाहे वो 1 हो या LHS लिमिट के लिए 1 माइनस एच हो, चाहे RHS लिमिट के लिए 1 प्लस एच हो, तीनों ही आपके सेकंड फंक्शन में लाई करेंगे 4x प्लस 1 में। ठीक है, मैं वो इसलिए क्योंकि आपको बताया गया था 1 तो इसमें 0 से ग्रेटर इसलिए आएगा ही आएगा। 1 प्लस एच 1 से ग्रेटर है वो भी इसी फंक्शन में लाई करेगा। 1 माइनस एच का मतलब होता है 1 में से थोड़ा सा 0.001 का डिफरेंस कर देना, तो इतना ऐसा डिफरेंस आप करेंगे तब भी वो 0 से ग्रेटर ही रहेगा। तो इसका मतलब 1 के जो तीनों केस हैं वो इसी फंक्शन में लिए जाएंगे। और जैसा कि कल भी हमने बोला था कि जब हम एक ही फंक्शन में तीनों प्रोसेस को यूज़ करते हैं, चाहे वो फंक्शन की वैल्यू हो, LHS लिमिट हो, RHS लिमिट हो, तो फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस ही आता है। अब क्योंकि x इक्वल टू 1 पर तीनों बार यही फंक्शन लिया जाएगा तो ये आपका कॉन्टिन्यूस ही आएगा, चाहे आप चेक करके देख सकते हैं। तो इसलिए फंक्शन x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूस है, चेक करने का तरीका आपके सामने ही है, आप इसको देख सकते हैं।
ठीक है। लेकिन आपको हमने जैसे बताया कि भाई अगर आपको लगता है कि भाई तीनों स्टेप एक ही फंक्शन के अंदर रख के सॉल्व करने हैं तो फंक्शन वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। इसमें दे रखा है कि जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। हमें दिखाना है कि ये जो फंक्शन होगा वो सभी इंटीग्रल पॉइंट के लिए डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो किस तरीके से कर सकते हैं वो देखेगा। तो लेट एक्स इक्वल टू सी इज एनी इंटीग्रल पॉइंट। भाई अब इंटीग्रल पॉइंट का मतलब कोई इंटीजर वैल्यू से है। अब कोई भी हम इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सी को लिया। अब सपोज करते हैं सी कोई एक इंटीजर है, क्योंकि सी सभी इंटीजर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, तो इसलिए हमने एक्स को यहाँ पे सी एक इंटीजर वैल्यू लिया है। तो पहले आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करने से पहले आपको बता दें कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, वो आप देख लीजिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में होता क्या है। हालांकि क्लास 11th में भी हमने इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, लेकिन सपोज कीजिए अगर आपको याद भी नहीं है तो फिर आपको बता दें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में होता है क्या कि जब भी हम एक्स के प्लेस पे कोई इंटीजर पुट करते हैं तो उसका सोल्यूशन इंटीजर ही सॉल्व होके आता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो उसका सोल्यूशन 2 ही होगा, -2 पुट करेंगे तो -2 ही होगा। यानी इंटीजर पुट करने पे सोल्यूशन ऑलवेज इंटीजर ही आता है। लेकिन अगर आप कोई डेसिमल वैल्यू कोई फ्रैक्शन वैल्यू वहाँ पे पुट करते हैं तो वहाँ पे ये चेक किया जाता है कि वो डेसिमल वैल्यू या वो फ्रैक्शन वैल्यू जिन दो इंटीजर के बीच में लाई करती है उसमें से लेस इंटीजर को हम इसका सोल्यूशन लेके चलते हैं। जैसे कि 1.4 है यहाँ पर, अब 1.4 लाई करता है 1 और 2 के बीच में। अब 1 और 2 में से जो लेस इंटीजर होगा वो 1 होगा, तो इसलिए इसका सोल्यूशन लिया जाएगा 1। ऐसे ही माइनस के 1.4 की बात करें तो माइनस के 1.4 भी लाई करता है -1 और -2 के बीच में, तो इसमें भी जो लेस इंटीजर होगा वो -2 होगा, तो -2 लिया जाएगा। ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर पुट करते हैं सोल्यूशन इंटीजर ही होता है, लेकिन अगर आप कोई डेसिमल वैल्यू या फ्रैक्शन वैल्यू पुट करते हैं तो वहाँ ये चेक करते हैं कि वो वैल्यू कौन से दो इंटीजर के बीच में लाई करती है, तो उसमें से जो लेस इंटीजर होगा वो उसका सोल्यूशन लिया जाता है। तो देखिएगा इसी के बेसिस पर हम यहाँ पे सी पर चेक कर रहे थे और सी को हमने एक इंटीजर वैल्यू सपोज किया था। तो सबसे पहले हम फंक्शन में एक्स के प्लेस पर सी पुट करेंगे, तो यानी सी पुट करेंगे तो यह आ जाएगा सी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ, तो ये आ जाएगा सी माइनस सी। और सी आपको बता दें क्योंकि सी का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर सी आएगा, क्योंकि अभी बोला था कि इंटीजर वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर ही होता है, तो आ जाएगा सी माइनस सी और सी माइनस सी को सॉल्व करके आ जाएगा ये 0। ठीक है। तो ये इसमें 0 आ गया। इसके बाद देखिएगा अब हम देखते हैं इसमें LHS लिमिट। LHS लिमिट में हम एक्स के प्लेस पे पुट करेंगे सी माइनस एच, तो इसलिए एक्स के प्लेस पे सी माइनस एच रखा गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स के प्लेस पे सी माइनस एच रखा गया, तो ये सी माइनस एच तो वहाँ पर एज इट इज रहेगा, लेकिन सी माइनस एच का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या लिया जाएगा। तो सी माइनस एच का मतलब है कि हमने इस इंटीजर में से कुछ वैल्यू को लेस कर दिया। अब जब इसमें से कुछ वैल्यू को लेस करेंगे तो डेट मीन्स उसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो उससे 1 कम हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम 2 में से अगर कुछ भी माइनस कर देते हैं, 2 में से अगर आप 0.001 भी लेस करोगे तो 1.999 समथिंग हो जाएगा। ठीक है। अब जब 1.999 का अगर आप निकालते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो वो क्योंकि 1 और 2 के बीच में लाई करती है और वहाँ पे लेस इंटीजर लिया जाता है तो उसका सॉल्यूशन 1 हो जाता है। तो इसलिए इंटीजर में से h को माइनस करने पर इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 कम हो जाएगी, तो इसलिए उसको लिया जाएगा c माइनस 1। तो इसलिए c माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया जाएगा c माइनस 1। अब यहाँ h के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो सॉल्व करके ये आ गया 1। अब जैसे कि इसमें फंक्शन की वैल्यू तो 0 थी, लेकिन LHS लिमिट यहाँ पे 1 थी, तो क्योंकि यहाँ पर फंक्शन के सी पर वैल्यू और इसकी LHS लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो होगा वो x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, या हम कह सकते हैं सभी इंटीग्रल पॉइंट पर ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना समझना। क्वेश्चन 20 को भी आप अपने आप कर सकते हैं। 21 का ये पार्ट देखिएगा, यहाँ पे फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x। अब हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो अगर आपको याद हो, कल हमने आपको बताया था जितने भी साइन फंक्शंस होते हैं, कोसाइन फंक्शंस होते हैं, वो x की हर एक रियल वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस होते हैं, क्योंकि इनमें कभी भी कोई नॉट डिफाइंड सोल्यूशन नहीं आता किसी भी एंगल के लिए। तो उसी की हेल्प से हम इसको यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे √2 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई वाले √2 को बाहर रखते हैं, डिवाइड वाले √2 से दोनों टर्म्स को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1/√2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/√2 इंटू कॉस एक्स। अब ये √2 आया कहाँ से, आपको बता दें, जब भी कोई साइन और कॉस की टर्म में फंक्शन दे रखा हो जिसमें साइन और कॉस प्लस में हो या माइनस में हो, तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम √a² प्लस b² को सॉल्व करते हैं। अब ये जो √a² प्लस b² होता है, इसमें a होता है साइन एक्स का कोएफिशिएंट, b होता है कॉस एक्स का कोएफिशिएंट, जो कि यहाँ पे 1 1 ही होंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पर 1 1 ही होंगे। इसमें अगर आप देखेंगे साइन एक्स का कोएफिशिएंट भी 1, कॉस एक्स का कोएफिशिएंट भी 1, तो 1 1 है।
तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा √2, इसलिए यहाँ पर हम √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा √2 इंटू ब्रैकेट में 1/√2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/√2 इंटू कॉस एक्स। तो 1/√2 के प्लेस पे लिख सकते हैं हम cos π/4, ठीक है, जो पहले वाले टर्म में था, और दूसरे वाले टर्म में जो 1/√2 उस पर लिख देते हैं sin π/4, जिससे कि sin a प्लस बी की आइडेंटिटी बन सके। sin a प्लस बी की आइडेंटिटी sin a cos b प्लस cos a sin b, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब हम यहाँ पे इस तरीके से एक 1/√2 के प्लेस पे cos π/4 पुट कर देते हैं और एक 1/√2 के प्लेस पे हम sin π/4 पुट कर देते हैं, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी sin a प्लस बी की, यानी कि बन जाएगा sin x प्लस π/4 के। अब क्योंकि साइन फंक्शन जो होते हैं x की हर एक रियल वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो इसलिए f(x) = √2 sin x प्लस π/4 जो होगा कॉन्टिन्यूस होगा x की हर एक रियल वैल्यू के लिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि f(x) = sin x प्लस cos x जो है वो x की हर एक रियल वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस होगा। तो इन्हें हमें करना ये था, जो sin x प्लस cos x फंक्शन था उसको हम सिंगल या तो साइन फंक्शन में चेंज करेंगे या सिंगल इसको cos फंक्शन में चेंज करेंगे। अब क्योंकि वो हर एक रियल वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो इस वजह से हम इनको भी कॉन्टिन्यूस प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 23, तो बीच के क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। 23 में देखिएगा f(x) = गिवन है, अगर x लेस देन 0 है तो फंक्शन लिया जाएगा sin x अपॉन x, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो लिया जाएगा x प्लस 1। तो हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे 0 है तो हम 0 पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे फंक्शन में, तो उसका सोल्यूशन आ जाएगा 0 प्लस 1 यानी कि 1। फिर LHS लिमिट लिया जाएगा, तो x के प्लेस पे पुट करेंगे 0 माइनस h यानी कि माइनस h, और उसको पुट करेंगे हम ऊपर वाले फंक्शन में, क्योंकि x लेस देन 0 पर जो फंक्शन है वो आपका sin x अपॉन x है। ठीक है, तो x के प्लेस पे 0 माइनस h पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा sin 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। तो सॉल्व करके आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 माइनस के sin h अपॉन माइनस के h, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। साइन में कभी भी एंगल में माइनस का साइन हो, साइन में कभी भी एंगल में माइनस का साइन है तो उसका माइनस का साइन आपका बाहर आ जाता है, ये आपको पता है। तो इसलिए माइनस के sin h अपॉन माइनस h आया, माइनस से माइनस वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब ये लिमिट s टेंस टू 0 sin h अपॉन h बन जाएगा, जो कि 1 के इक्वल होता है। अगर आपको याद हो, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी पिछली बार लिमिट के क्वेश्चंस में कि sin थीटा अपॉन थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0 पर 1 के इक्वल होता है, इसी वजह से वो 1 के इक्वल होगा। तो अभी तक तो ठीक है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू भी 1 थी, LHS लिमिट भी 1 था। RHS लिमिट को सॉल्व करते हैं, x के प्लेस पर पुट करेंगे 0 प्लस h, तो उसको पुट किया जाएगा सेकेंड वाले फंक्शन में, जो कि है यहाँ पर कितना x प्लस 1। तो यहाँ पर जब हम x के प्लेस पे 0 प्लस h पुट करेंगे तो सॉल्व करके ये आ जाएगा 0 प्लस h प्लस 1 यानी h प्लस 1, h की जगह पे 0 रखा तो उसका सोल्यूशन आ गया 1। अब आप देख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू भी 1 है, LHS लिमिट भी इसका 1 आ रहा है और RHS लिमिट भी 1 आ रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन की वैल्यू और इसकी लिमिटिंग वैल्यू आपस में इक्वल है, तो फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूस होगा। और जब ये कॉन्टिन्यूस होगा तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, तो इस तरीके से इसमें कोई भी पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी का नहीं होगा। ठीक है, तो आज हमने ये क्वेश्चन 23 तक डिस्कस किए हैं, तो आई थिंक आप यहाँ तक ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। इसके 1-2 क्वेश्चन अगर आप आगे भी ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो कल हम कॉन्टिन्यूटी के टॉपिक को पूरा करेंगे बाकी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।